जब भी हमारे कानों में डेली रूटीन या दिनचर्या नाम का शब्द सुनाई देता है तभी हमारे दिमाग में दो तरीके के सवाल हमेशा पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि डेली रूटीन क्यों सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर डेली रूटीन को फॉलो करना चाहे तो किस तरह का रूटीन हमारे लिए हर दिन फॉलो करना जरूरी होता है। तो टेंशन मत लो, ये बहुत ही आम सवाल है जो हर किसी को दिनचर्या के विषय में होता ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर जीवन में एक सही रूटीन को पालन करना सीख जाए तो समझो वो हर दिन जिंदगी को फोकस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, मैनेजमेंट के साथ और अच्छे ढंग से जिंदगी के सभी अच्छे पहलुओं में जीने का सही तरीका सीख जाता है। और दूसरे सवाल का जवाब यह है कि आज का जमाना जिस भी दिशा में जा रहा है उस हिसाब से अगर कोई एक पावरफुल रूटीन का मैं अगर नाम लेना चाहूं जिसमें हमारा हर दिन का खाना आ जाए, काम करना आ जाए, परिवार के साथ टाइम बिताना आ जाए, वर्कआउट भी आ जाए और हर दिन खुद के साथ समय बिताने के साथ साथ भगवान का पूजा पाठ करने का भी समय आ जाए, तो ऐसा रूटीन ब्रह्मचर्य की दिनचर्या के बिना हमारी जिंदगी में आज के समय में दूसरा कोई भी नहीं होने वाला। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको वीडियो को पूरा देखने पर और इसे जीवन में अपनाने पर ही इसका अस्तित्व आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ब्रह्मचर्य की दिनचर्या की सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह को अपने बिस्तर को छोड़ने से। हमारा आयुर्वेद, पुराण और हमारा प्राचीन शास्त्र खुद ये कहता है कि हर एक मनुष्य को सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपने बिस्तर का संपूर्ण तरह से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो पावन समय होता है जिसमें स्वयं देवता लोग इस धरती लोक पर विचरण करते हैं और इस समय पर वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है जिससे मनुष्य का दिमाग और मन बहुत ही शांत और शुद्ध अवस्था में होता है और इस समय पर उठने वाले इंसान में बुद्धि की जो तीव्रता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एक दार्शनिक ने बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। अर्थात कि हर सुबह को जल्दी उठने वाला और रात को जल्दी सोने वाला व्यक्ति जीवन में संपूर्ण रूप से स्वस्थ, धनवान और बहुत ही भाग्यशाली होता है। इसलिए इस दिनचर्या में सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही उठने की आदत डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह को 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक का होता है, पर यह हर एक लोकेशन और स्टेट में शायद अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आप अपने लोकेशन को गूगल पर सर्च करके उसके हिसाब से खुद के समय को नोट डाउन कर सकते हैं। अब जब आप अपने बिस्तर पर से जैसे ही उठो उससे पहले अपने बेड पर ही कुछ सेकंड के लिए ही सही पर भगवान का नाम लेकर उनका स्मरण जरूर करिए, उनका गुणगान गाइए कि उन्होंने आपको आज नया जन्म दिया है और आप अपने पूरे दिन को अच्छे कार्य और ईमानदारी के काम करने में बिताएंगे। उसके बाद बेड पर से धरती माता पर पैर रखने पर सबसे पहले उनको प्रणाम करिए। उसके बाद आपको एक तांबे के कलश में या लोटे में रखे हुए पानी को पीना है। ये पानी का गिलास आप पूरी रात के लिए भर के रख सकते हैं। मैंने तांबे का गिलास इसलिए बोला क्योंकि तांबे के गिलास या वस्तु में पानी पीने से शरीर में जितने भी पाचन रिलेटेड रोग होते हैं वो संपूर्ण तरीके से दूर हो जाते हैं। आपके पास अगर तांबे का गिलास ना हो तो आप अन्य किसी धातु के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें अपने इस ब्रह्म मुहूर्त के सबसे जरूरी 1.5 घंटे को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं करना है। इस समय पर आपको कुछ भी हो जाए पर ये 2 कामों को अवश्य पूर्ण करने हैं। सबसे पहले सुबह को पानी पीने के बाद लगभग 15 मिनट के लिए शांति से बैठकर ध्यान की अवस्था में अपने आप को बिठा देना है। आप चाहो तो इस 15 मिनट के लिए बिना किसी फोन के, म्यूजिक के एकदम शांत जगह पर मौन अवस्था में बैठ सकते हो। ये 15 मिनट का वो समय है जहां आप केवल और केवल खुद के साथ होंगे, ना किसी की दुनियादारी होगी और ना किसी की यारी होगी। बस तुम होगे, तुम्हारा मन होगा और तुम्हारी अंतर आत्मा होगी। चाहो तो आप इस समय में खुद के साथ बैठकर अफर्मेशन भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बचे हुए करीब 1 से 1.25 घंटे के लिए वो जरूरी काम को करिए जो आपके लिए पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो, जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग की क्रिएटिविटी का यूज होता हो, जिस काम में ज्यादा फोकस लगाने की जरूरत हो और ज्यादातर सोचने वाला काम, वो चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस के लिए कोई सॉल्यूशन
प्रमोशन ढूंढना हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट आपको अपनी जिंदगी में डिसीजन लेना। अब जब आपका ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये क्रिएटिविटी वाला काम पूरा हो जाए, उसके बाद आपको मैक्सिमम 30 मिनट से एटलीस्ट 1 घंटे के लिए इंटेंस एक्सरसाइज को करनी है। एक्सरसाइज में आप 3 से 5 किलोमीटर की रनिंग कर सकते हो। जिम में जाकर या अपने घर पर पुलअप्स, पुशअप्स और डंबल्स उठाना जैसी कई वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज को भी ट्राई कर सकते हो। या आप चाहो तो इस समय में कुछ योगा, प्राणायाम और आसन भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मन पॉजिटिव होता है और कई रोगों से शरीर को छुटकारा भी मिलता है। उसके बाद आपने जितना भी पसीना बहाया है या जितना भी शरीर के हर पार्ट्स को आपने एक्टिव किया है, उसको शांत करने के लिए आप अपने सभी पर्सनल कामों को पूरा कर लीजिए, जैसे कि शौच करना, ब्रश करना और अच्छे से गुनगुने या ठंडे पानी से नहा लेना। अब जब शरीर से ये सभी अशुद्धियों को आप दूर कर लो, तब खुद को अच्छे कपड़े से ढक कर कुछ 15 से 20 मिनट के लिए भगवान के प्रति खुद को अच्छे भाव से जोड़ लीजिए। भगवान के प्रति भक्ति करने से तुम्हारे मन के भीतर जो भी काम होगा, क्रोध होगा, चिंता होगी, किसी के प्रति दुश्मनी होगी या तुम्हारा जितना भी जीवन में दुख होगा ना, जो तुम्हें आज बहुत ही बड़ा लगता है, वो सब कुछ समय में ही दूर होता हुआ आपको महसूस होने लगेगा। अब जब भी ये पूजा पाठ का काम अच्छे से हो जाए, उसके बाद आपको अच्छे शुद्ध और सात्विक फल जैसे आहार को अपने ब्रेकफास्ट में लेना है। आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ अच्छे मिनरल भी ले सकते हो, जो आपके शरीर में एनर्जी, कैलोरीज और फिट रखने में आपको सबसे ज्यादा मदद रूप होते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल या कॉलेज के लिए खुद को तैयार करिए, या एम्प्लॉय या बिजनेसमैन हो तो ऑफिस जाने के लिए खुद को तैयार करिए। अब करीब दिन के सबसे पहले भोजन को, मतलब कि लंच को हमें दोपहर के 12 बजे तक कर लेना है। इस लंच के समय पर आप खाने में सबसे सादा और पचन हो सके वैसे भोजन को ही खाइए, जैसे कि पालक हो गई, भिंडी हो गई, परवल और मेथी का बना हुआ भोजन हो गया, और इनके साथ में गेहूं, मक्का या बाजरा आदि से बने रोटी को आप अपने भोजन में ले सकते हो। और जितना हो सके कम मात्रा में ही खाइएगा, क्योंकि ज्यादा भोजन आलस को पैदा करता है। और खाने में जितना हो सके मसालेदार, अधिक गर्म और मांस आदि भोजन को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल फेंके, क्योंकि ऐसा भोजन मन में काम वासना को पैदा करता है, शरीर को हानि पहुंचाता है, और ब्रह्मचर्य जीवन के लिए तो ऐसा भोजन कूड़े कचरे के बराबर ही होता है। इसलिए ऐसे भोजन को अवॉइड ही करिएगा, तो आपकी जिंदगी के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब फिर से जैसे काम में बिजी थे वैसे ही जुट जाइए। अब जब शाम को आप अपने कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस से घर पर लौट, तो शाम को खाना खाने से सबसे पहले ठंडे पानी से अपने शरीर को पूरे तरीके से साफ कर लीजिए। अब जब नहा ले, उसके बाद खाना खाने से पहले कुछ 15 से 20 मिनट के लिए भगवान की प्रार्थना कर लीजिए। और घर पर अगर पूजा पाठ का मन ना हो तो आप अपने पास में कोई मंदिर हो वहां पर चले जाइए। वहां पर लगभग 30 मिनट के लिए भगवान के जरूरी आरती दर्शन को जरूर अटेंड करिए। उसके बाद अपना शाम का खाना 7 से 8 बजे के बीच में अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कर लीजिए। शाम के भोजन में आप शुद्ध खाना खाइए, जैसे कि लौकी, दाल चावल या कोई भी अन्य सब्जी या अनाज से बना भोजन ले सकते हो, और उसके साथ थोड़ा सा दूध या दही भी ले सकते हो। बस जितना हो सके उतना ताजा और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें, यही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अब खाना खाने के बाद आपको कुछ मिल तक पैदल टहल लेना। टहलने से आपने जो भी खाया हुआ भोजन है वो बिना कोई झंझट के अच्छे तरह से पूरे शरीर में पच जाएगा। उसके बाद आपको रात्रि के सोने से कुछ 2 से 3 घंटे पहले अपने पढ़ाई के बचे हुए सारे कामों को पूरा करना है। अगर ऑफिस का कोई काम बाकी रह गया हो तो उसे पूरा करना है। अगर आप कोई साइड इनकम पर काम करना चाहते हो तो इस समय पर आप अपने समय को अच्छे काम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हमें परफेक्ट सोने के आधे घंटे पहले ये 2 कामों को अवश्य पूरे करने होंगे, वरना अगला दिन आपका पूरे तरीके से बर्बाद हो सकता है। पहला काम है, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें आपको अगले दिन के कुछ 3 मेन काम को लिखना है जो आपको अगले दिन हर हाल में पूरे करना है। और दूसरा काम है, कुछ समय के लिए कोई किताब जरूर पढ़िए, जैसे कि भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई या कोई भी इंस्पिरेशनल बुक हो गई। इससे आपको फायदा यह होगा कि आपको सोते वक्त रीडिंग करने से अच्छी नींद आएगी, और दूसरा आपके ज्ञान
में हर दिन 1% की बढ़ोतरी होगी, जो आपकी जिंदगी को हर दिन बेहतर से बेहतरीन बनाने में आपको सबसे ज्यादा मदद भी करेगी। अब परफेक्ट 11 बजे आप जो भी भगवान को मानते हो उनका नाम स्मरण करके सो जाइए, क्योंकि आप जैसे रात में विचार करके सोते हैं वैसे ही आपके मन में स्वप्न आते हैं। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप सदैव भगवान का ही नाम लेकर सोए। बस हर दिन आपको यही रूटीन को कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए, डिसिप्लिन बनाए रखते हुए और बदलाव के माइंडसेट के साथ इसे फॉलो करते रहना है। अब कुछ लोगों को इसमें सवाल रहेंगे कि मोबाइल कब चलाना है, दोस्तों के साथ कब मिलना है और संडे को क्या करना है। तो अच्छे से बता दूं तो आपको अपने इस रूटीन में हर दिन 1 घंटा या उससे ज्यादा समय के लिए आप अगर अपना फोन चलाओ तो आप उसमें अच्छे लोगों की वीडियो को ही देखो, जो आपके अंदर अच्छे ज्ञान को और स्किल्स को इंप्रूव करे और आपके आइडियाज को नया नजरिया दे। और संडे के दिन आपका ब्रेक हो तब आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने कुछ अच्छे मित्रों के साथ बैठकर जीवन का आनंद लीजिए, फैमिली के साथ समय बिताइए और भगवान के मंदिर में जाकर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करिए, क्योंकि जिंदगी का हर दिन जीने में बिताना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ना कि बैठे बैठे समय काटते रहने में और 2 कौड़ी की टेंशन लेने में। अगर आपका कोई ब्रह्मचार्य के बारे में सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर शेयर करिए। और मुझे लगता है कि आज के जीवन में लोगों को ब्रह्मचार्य के रूटीन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए आपके जो भी अच्छे भाई है, दोस्त है, जो जीवन में आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़कर अच्छी कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना ज्यादा सोचे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये चैनल का मकसद आपके विचारों और आपके जीवन को बदलाव की दिशा में आगे बढ़ाना है। सो फाइनली ये वीडियो को एंड करते हैं और अब मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए और सबके साथ खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।